नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्याज के भाव में आखिर कब बनेगी तेज़ी? प्याज निर्यात आयात को लेकर आज के वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस बार महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन कितना और फसल की स्थिति कैसी है, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, आपको बता दें कि आने वाले दिनों में प्याज के भाव को लेकर किसान भाइयों के मन में उत्सुकता है कि प्याज के भाव में कितनी तेज़ी बनेगी या मंदी। तो किसान भाइयों, हाल फिलहाल देश के कई राज्यों में बेमौसमी बारिश से प्याज फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिससे प्याज की आवक मंडियों में बढ़ने से आने वाले कुछ दिनों में प्याज के भाव पर दबाव देखने को मिलेगा। जी हाँ किसान भाइयों, आने वाले दिनों में अगर प्याज की आवक यानी नमी की वजह से अगर प्याज सड़ने का खतरा किसानों को लगेगा तो प्याज की आवक बढ़ेगी और प्याज के भाव पर दबाव देखने को मिलेगा। वहीं लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म समय में अब की बार अगर प्याज क्या नुकसान का आंकलन अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है। हालांकि अगर प्याज फसल को ज़्यादा नुकसान होता है तो 2025 में जुलाई अगस्त में प्याज के भाव में अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि 2025 में महाराष्ट्र की बात करें तो 6,51,965 हेक्टेयर में प्याज की खेती की गई थी और इसमें ज़्यादातर नासिक क्षेत्र का योगदान है। नासिक क्षेत्र में 2,90,136 हेक्टेयर में प्याज बोया गया था। केंद्र सरकार ने 2019 से प्याज निर्यात पर बार बार प्रतिबंध लगाया, जिससे प्याज निर्यात काफ़ी प्रभावित हुआ और किसानों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। किसान भाइयों, हाल फिलहाल की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज फसल को नुकसान हुआ है। प्याज संस्थापक अध्यक्ष भरत दिगोले का कहना है कि इस बार महाराष्ट्र में प्याज फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। सरकार ने प्याज को लेकर कोई लॉन्ग टर्म रणनीति नहीं बनाई, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दिगोले ने कहा कि घरेलू वितरण और निर्यात रणनीतियों की योजना बनाने में मदद करने के लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय उत्पादन अनुमान की मांग है। ऐसी स्थिति में कोई कमी नहीं होगी और उपभोक्ताओं को किफ़ायती प्याज भी मिल सकता है, लेकिन सरकार ऐसी योजनाएं नहीं ला रही। क्या कारण है समझ नहीं आ रहा। किसान भाइयों, भरत दिगोले ने कहा कि सरकार को प्याज पर जो निर्यात शुल्क है वो पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहिए। हालांकि निर्यात को लेकर सरकार को स्पष्ट पॉलिसी बनानी चाहिए और प्याज का एक न्यूनतम निर्यात मूल्य तय कर देना चाहिए ताकि किसान और उपभोक्ता दोनों को फायदा हो सके। भरत दिगोले ने कहा कि सरकार अगर प्याज की MSP यानी न्यूनतम निर्यात मूल्य घटाने के साथ साथ MSP तय करती है तो इससे न तो उपभोक्ता को नुकसान होगा और न किसान को होगा, क्योंकि किसान जब चाहे तो अपने न्यूनतम भाव पर प्याज बेच सकता है। दिगोले ने कहा कि सरकार को चाहिए कि प्याज का न्यूनतम भाव कम से कम 25 रुपये के आसपास रखे ताकि किसान और उपभोक्ता दोनों को लाभ हो सके। किसान भाइयों, हाल फिलहाल की स्थिति को देखते हुए निकट भविष्य में प्याज के भाव में तेज़ी नहीं बनेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में समय की बात करें तो प्याज के भाव में इस बार भी तेज़ी की संभावनाएं फिलहाल की स्थिति या जो नुकसान है उसको देखते हुए नज़र आ रही है। लेकिन अपनी फसल बेचने व स्टॉक रखने का अंतिम निर्णय अपने विवेक से लें। धन्यवाद।